हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी 20 नवंबर को साइंस यानी विज्ञान का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं, तो अभी की इस क्लास में हम लोग 20 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2025, ये साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 20 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए। तो साइंस का विषय कोड 112 रहेगा और सभी का सेट कोड ए रहेगा। समय 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 80 रहेगा, यानी 80 नंबर का एग्जाम होगा, क्योंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। तो 80 नंबर का एग्जाम होगा, फुल मार्क्स यहाँ पर 80 रहेगा। सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में, यानी 80 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट में हम आपको बता देंगे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ये अभिक्रिया दिया गया है। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, तो अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील वाला तत्व को विस्थापित कर देता है। जैसे यहाँ पर जिंक है, Zn है, तो ये जिंक अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व है। और यहाँ पर कॉपर को विस्थापित कर दिया है, क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील वाला तत्व है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है यहाँ पर कि आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है। तो घटता है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, तो चमकीला उजला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें है तो 7 सहसंयोजक बंधन है। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है यहाँ पर कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। राइट आंसर बी हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा संयोजक यौगिक है। तो CH4 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है। तो ये अम्लीय होता है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। सुचालक पूछा गया है, तो ग्रेफाइट ये विद्युत का सुचालक है, क्योंकि ग्रेफाइट में आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सकता है। तो ग्रेफाइट यहाँ पर ये विद्युत का सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। तो तांबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, किण्वन। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये हो जाएगा CaO। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन युक्त नमक पूछा गया है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं। तो कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है
कि कॉक में पोषण की कौन सी विधि है, तो कॉक में पोषण की विधि मृतजीवी होती है, राइट आंसर बी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। नर युग्मक पूछा गया है तो अंडाणु नहीं होगा, गर्भाशय नहीं होगा, ये फैलोपियन नलिका भी नहीं होगा क्योंकि ये तीनों मादा का भाग हैं। तो राइट आंसर भी हो जाएगा शुक्राणु, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है परजीवी पौधा का एक उदाहरण है, तो राइट आंसर 18 नंबर का हो जाएगा गोबर छत्ता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है द्विखंडन पाया जाता है, तो द्विखंडन यहाँ पर हो जाएगा जीवाणु में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा जीवाणु में। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंसुलिन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन रक्त का थाका जमने के लिए उत्तरदायी है, तो लाल रक्त कोशिका, राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, इसे हम लोग आरबीसी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है, तो राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है, तो ये हो जाएगा ए और सी दोनों, यानी ए में दिया गया है टेस्टोस्टेरोन, सी में दिया गया है एस्ट्रोजन, तो ए और सी दोनों होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में कौन धातु सर्वाधिक तन्य है, सबसे अधिक तन्य धातु पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर सोना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर क्वेश्चन है कि पेंटेन जिसका अणुसूत्र दिया गया है कितने संरचनात्मक समभावी संभव है, तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा कार्बोनिल समूह, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है और यौगिक जो है वह जल में विलय है, वह तत्व निम्नलिखित में कौन हो सकता है, तो वह तत्व हो सकता है कैल्शियम, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मालाचाइट किस धातु का अयस्क है, तो ये हो जाएगा Cu कॉपर का। क्वेश्चन नंबर 31 है लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं ना, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस से हटाया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, डायोप्टर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, यानी दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा लेंस की क्षमता कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब इनमें से सभी प्रतिबिंब बनता है छोटा, सीधा, आभासी। क्वेश्चन नंबर 41 है
लाटेक्स पाया जाता है? तो राइट आंसर 41 का हो जाएगा चीड़ में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 है, एंड्रोजन सर्वाइत होता है? तो राइट आंसर 42 नंबर का हो जाएगा विसरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 है, वर्तिका भाग है? तो इसका राइट आंसर अंडाशय का हो जाएगा। ग्रहणी भाग है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत का भाग है। क्वेश्चन नंबर 45 है, मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़े मिलकर बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्वसन तंत्र। क्वेश्चन नंबर 46 है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है? तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, जिबरेलिन है? तो राइट आंसर हो जाएगा पादप हार्मोन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछा गया है, यानी आर का वैल्यू पूछा गया है। तो आर बराबर फार्मूला होता है 2f, तो 2 गुना एफ, फोकस दूरी 20 दिया गया है, तो 20 दूना 40 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। वक्रता त्रिज्या पूछा जाएगा तो फोकस दूरी के दुगुनी होती है, और फोकस दूरी पूछा जाएगा तो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? तो राइट आंसर 50 का हो जाएगा बाण विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 51 है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो राइट आंसर काला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, किस युक्ति में विभव वलय दिग के परिवर्तन का कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 52 नंबर का, ऑप्शन नंबर 52 का ए राइट आंसर होगा विद्युत मोटर। क्वेश्चन नंबर 53 है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो सौर सेल कहते हैं, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? तो राइट आंसर 54 नंबर का हो जाएगा 0.18 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 55 है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, एक कूलाम आवेश गुजारने का कार्य होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 1.5 जूल। क्वेश्चन नंबर 56 है कि इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 58 है, आँख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण अवतल दर्पण है, राइट आंसर बी होगा। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो किस गैस का उपयोग होता है? एथाइन का। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है, एल्कीन का सामान्य सूत्र। एल्कीन का सामान्य सूत्र पूछा गया है तो CnH2n। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 62 है, हमारा शरीर का pH मान कितने के आसपास कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है, राइट आंसर डी होगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है, राइट आंसर सी होगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो ये हो जाएगा जोहान्स ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो किसमें द्विखंडन नहीं होता है? ईस्ट में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। परागकण निम्न में किसके अंदर बनते हैं? तो परागकण परागकोश में पाया जाता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। परागकण परागकोश में पाया जाता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
एड्रिनल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69 है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर 70 नंबर का हो जाएगा इंसुलिन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका? तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 73 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित था? तो ये हो जाएगा समानांतर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 74 नंबर क्वेश्चन है, एक कमरे में 60 वाट 220 वोल्ट एंड 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ा है, कुल उपयुक्त शक्ति? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 वाट। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा I²R। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, विभवांतर मापा जाता है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा वोल्टमीटर द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सही है? तो एम्पियर बराबर वोल्ट और यहाँ पर वोल्ट बटा ओम होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित पदार्थों में चालक है? चालक पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम चालक है। 80 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित में आवश्यक है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु यूरेनियम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा यूरेनियम। तो यहाँ पर हम लोग 80 क्वेश्चन देखे हैं और आपके परीक्षा में 40 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, तो आप लोग 40 क्वेश्चन बना लीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है rkexpertstd.com। इसी नाम को आपको गूगल में सर्च करना है rkexpertstd.com। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे rkexpertstd.com तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ध्यान से देख लीजिएगा, इसी प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा rkexpertstd यहाँ पर लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है, तो यहाँ पर क्लास 10th का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपको साइंस या सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखना है तो यहाँ पर देख सकते हो ये साइंस का है और ये सोशल साइंस का है। क्लिक करके आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, सोशल साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये साइंस का पेज खुला है और एग्ज़ाम डेट 20 तारीख को होने वाला है। नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्लास 10th सेंटअप एग्जाम साइंस ऑब्जेक्टिव आंसर की, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपडेट कर दिया जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। और डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा और इसको आसानी से आप लोग पीडीएफ में देख सकते हैं और लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये पीडीएफ में डाउनलोड हो गया सभी क्वेश्चन यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर भी क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।